आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी खूबियाँ, आपकी खामियाँ, आपके दिल की बात और आपका भविष्य बताएगा आपके हाथ मिलाने का तरीका। देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हाथ मिलाकर उसका स्वागत करते हैं। क्या आपको पता है कि हाथ मिलाने का तरीका भी व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसके व्यवहार को बयां करता है, उसकी खूबियों और खामियों को बताता है। हाथ मिलाने के तरीके से आप कैसे जान पाएंगे कि उसके मन में आपके लिए क्या है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो इस दिलचस्प और अनोखी जानकारी को हासिल करने के लिए पूरे 1 घंटे आपको बने रहना है हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप डायल कीजिए हमारे नंबर्स 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। चौबीस सितंबर 2016 दिन शनिवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, रात 1:35 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 2:43 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज 9वीं तिथि का श्राद्ध भी है। तो चलिए, पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया है। अपनी चर्चा और दिलचस्प विषय को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग बड़ी लापरवाही के साथ दूसरों से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक ऐसा होता है, और ये दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? पंडित जी बताइए, किस जानकारी के साथ इस दिलचस्प विषय की शुरुआत करेंगे आप? देखिए, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखाओं के वर्णन के साथ साथ लोगों के हाव भाव, उठने बैठने के तरीके, शारीरिक संरचना के बारे में भी चर्चा की गई है और इसका वर्णन संकेत निधि नाम के ग्रंथ में भी आता है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि हाथ तो प्राय लोग मिलाते हैं। जो लोग लापरवाही से हाथ मिला लेते हैं वो लोग निश्चित रूप से बड़े स्वार्थी और चालाक स्वभाव के होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग हर काम को लापरवाही से करते हैं और छोटी सोच रखते हैं। हाथ मिलाते समय अगर इधर उधर देखते रहें, लापरवाही से हाथ मिलाएं, देख कहीं रहे हैं हाथ कहीं मिला रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग खुदगर्ज होते हैं, चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं और ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग खुद को जरूरत से ज्यादा तेज समझते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इनमें शक करने की भी बहुत आदत होती है। बात बात पर ये लोग दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ मिलाते हुए अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो चलिए, मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। उनके लिए शुभ उपाय, शुभ रंग, शुभ दान क्या है, जानिए। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय धनु राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, दोनों की परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि है। ऐसे में आज कह सकते हैं कि मेष राशि के जातकों के विचारों में अस्थिरता रहेगी और थोड़ा सा दिमाग में उलझन बनी रहेगी। नौकरी और कारोबार में आज लोगों को उलझन नहीं पैदा करनी चाहिए, बल्कि जहां तक हो सके शांत होकर के अपने काम को पूरा करना चाहिए। नया काम करने के लिए, यात्रा करने की अगर शुरुआत हो तो आज आपको यात्रा शुरू करनी चाहिए। आज महत्वपूर्ण फैसले ना लेने की आपको सलाह दी जाती है, इसलिए कि आज रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि में महत्वपूर्ण कार्य करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। आपको आज शाम को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, बूंदी के लड्डू का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है और आज के लिए शुभ रंग आपको मैरून बता रहा हूँ।
तो मेष राशि वालों का राशिफल आपने जान लिया है। जो लोग हाथ मिलाते समय अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है? पंडित जी बताइए इसके बारे में कुछ। प्रायः आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। जो लोग हाथ मिलाते समय अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दाहिना हाथ मिला रहे हैं, बाएं हाथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग चालाक और धोखा देने वाले होते हैं। निश्चित रूप से ये लोग बाहर से मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या की भावना रखते हैं। ऐसे लोग हर काम में माहिर होते हैं, लेकिन अवसरवादी अवश्य होते हैं। ऐसे लोग किसी भी बिजनेस में सफल रहते हैं। ये लोग अपने काम को पूरा करवाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों के पास दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता भी होती है। जो लोग हाथ मिला करके कुछ देर तक हाथ को हिलाते रहते हैं, वो लोग किस नेचर के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी वृषभ और मिथुन राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद तो चलिए अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के राशिफल। उनके लिए आज का उपाय क्या है, शुभ रंग क्या है, शुभ दान क्या है और साथ ही कौन सा रंग उनके लिए आज शुभ है, जानिए। आज वृषभ राशि का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र तुला राशि में अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है और छठे भाव में शुक्र की स्थिति है। आज आप विरोधियों को परास्त कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिद करने से अच्छा है कि परेशानी का हल निकालिए। आज एकजुट होकर के काम करने की आपको मैं सलाह देना चाहता हूं। अच्छे अवसर आज हाथ से निकल सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो। शुभ उपाय आपके लिए है, महालक्ष्मी की पूजा करिए, श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र के पाठ करिए, दही चावल गरीबों को खिलाइए और शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको वृषभ राशि वालों के लिए आज का राशिफल बता दिया, लेकिन आपने देखा होगा कई लोग हाथ जब मिलाते हैं तो बहुत देर तक हाथ को पकड़े रहते हैं। ऐसे लोग किस स्वभाव के होते हैं, उनमें क्या खूबियां होती हैं और क्या खामियां होती है? पंडित जी बताइए इसके बारे में। देखिए, जो लोग हाथ मिलाकर कुछ देर तक हाथ को हिलाते रहते हैं, वो लोग अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह और आलसी होते हैं। ऐसे लोग खुद में ही खोए रहते हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। आसपास होने वाली चीजों से भी अनजान रहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कभी चिंता नहीं सताती। ऐसे लोग निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसे लोग अवसरवादी होने के साथ साथ आसानी से किसी की बातों में भी आ जाते हैं। ऐसे लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग हमेशा कस करके हाथ मिलाते हैं, वो नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन जो लोग कस करके हाथ मिलाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जल्दी दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं। और क्या क्या खूबियां और खामियां होती हैं ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अभी मिथुन राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा कि मिथुन राशि वालों के राशिफल को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक पंजाब से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न कर लीजिए। हेलो, बोलिए। बोलिए। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। जी, बोर पंजाब से। जी, ललित बांसल बोल रहा हूँ, बोर पंजाब से जी। जी बोलिए। कितने साल के हैं आप? मेरा जन्म है जी 17 जुलाई 1975 जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप ललित जी? मैं अपने कारोबार के बारे में जानना चाहता हूँ जी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल और शनि प्रश्न काल में आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है और आपके जीविका भाव का स्वामी शनि है। मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस समय हो चुकी है, जो इस बात का संकेत है
कि काम इस समय आपका बहुत ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है और काफी दिक्कत और टेंशन की स्थिति से आप गुजर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के चमेली का तेल और सिंदूर दान करें, हनुमान जी को चोला चढ़वाएं और एक नारियल और बूंदी के लड्डू अर्पित करें। ये उपाय अगर आपने 7 सप्ताह कर लिया तो आपके काम की शुरुआत ठीक ढंग से हो पाएगी। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में। आज उनके लिए शुभ दान क्या है, शुभ उपाय क्या है, शुभ रंग कौन सा है और शुभ अंक कौन सा है, देखिए। इस समय मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा 16 डिग्री 41 कला पर इस समय विद्यमान है और मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है और किसी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं बन रही है। तो आज मिथुन राशि के जातकों को धन दौलत का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही कोई बड़ा उपहार भी आपको, कोई बड़ा गिफ्ट भी आपको मिल सकता है और आपका वैवाहिक जीवन निसंदेह सुखी रहेगा। और आज सबका सहयोग आपको मिलेगा जिससे आपके सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपके विचार सकारात्मक रहेंगे, आज पॉजिटिव एनर्जी से आप भरपूर रहेंगे। आज आपको उपाय करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है, गाय को स्पर्श करके प्रणाम करना है, हरे रंग की चूड़ियां किन्नरों को दान करनी है या कन्याओं को देना है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं गाजियाबाद से, ममता उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए। हेलो। हाँ ममता जी बोलिए। पंडित जी, मुझे अपने करियर के और बड़ी बहन के विवाह के विषय में पूछना था। कितने साल की हो बेटा? 1992 डेट ऑफ बर्थ। चलिए मैं ममता आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न जो किया है, आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य शुक्र की द्वितीय भावस्थ और द्वादश भावस्थ स्थिति है, इसलिए अभी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा आपके करियर में ग्रोथ मिलने में और अभी आपको मन माफिक काम मिलने में भी थोड़े से समय की गुंजाइश है। जहां तक मेरा अनुमान है कि अप्रैल 2017 से आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और निश्चित रूप से आपको हर कदम पे सफलता मिलेगी। लेकिन आपको चाहिए कि ये जो नवरात्र आ रहा है 1 अक्टूबर से, इस नवरात्र के 9 दिन में आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 1 लाख बार जप कर डालिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। और आइए अब जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त। पंडित जी, क्या है गुड लक मुहूर्त आज का? देखिए, आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजित मुहूर्त में करना है। आज दोपहर 11:48 से 12:36 तक अभिजित मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। वैसे कहते हैं कि अगर हाथ मिलाओ तो दिल मिल जाते हैं, लेकिन अगर हाथ मिलाने पर आपको किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चल जाए तो इससे खूबी और क्या हो सकती है। यही हमारा आज का विषय है जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। बात करेंगे कर्क राशि वालों के राशिफल के बारे में। उनके लिए आज का उपाय क्या है, शुभ दान, शुभ अंक, शुभ रंग कौन सा है, जान लीजिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके राशि से ठीक 1 भाव पीछे अर्थात मिथुन राशि में विद्यमान है। तो आज आपके शरीर और मन में बेचैनी तो रहेगी। आज आप कुछ फैसला लेने में भी, डिसीजन लेने में भी अपने आप को असमर्थ पाएंगे और परिवार वालों के साथ मनमुटाव और टकराव की स्थिति हो सकती है। धन खर्च भी होगा और गलतफहमी भी बढ़ सकती है। आज का गोचर आपके अनुकूल नहीं है। आज अगर आपको घर से निकलना है तो मां का आशीर्वाद लेकर के ही निकलिएगा और शुभ दान आपके लिए है, दूध का दान करिएगा और जरूरतमंद लोगों की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पीलीभीत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय उनका नाम है, प्रश्न करिए। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे संजय जी। जी पंडित जी, मेरा नाम संजय है और मेरी उम्र 29 साल है। जी मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाह रहा था, कब तक लगेगी। और मेरी माता जी हैं जिनका नाम मनोरमा है जी, वो बहुत बीमार रहती हैं। चलो पहले प्रश्न का जवाब तो आपको दे दूं।
आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है जो आपके आजीविका भाव में विद्यमान है, और आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय आपके आय स्थान में है। दोनों ग्रहों का इत्तिसाल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये बात तो कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी का स्वप्न अगर आप त्याग दें तो आपके लिए उचित होगा। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल कहीं से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने जीविका के लिए प्रयत्न करके प्राइवेट सेक्टर या व्यवसाय को चयन करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। खास करके आपको बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ काम करने पर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जहां तक मनोरमा के लिए, अपनी माँ के लिए आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। आपके मातृभाव का स्वामी बुध है जो राहु के साथ है। आपके माँ को नसों में खिंचाव और हड्डियों में भयंकर रोग की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप अपने माँ के वजन के बराबर हरा चारा तौल करके बुधवार को गायों को खिलवाएं तो आपके माँ की सेहत ठीक हो सकती है। हम आपको बता रहे हैं आज की बस हाथ मिलाइए और जान लीजिए कि कैसे आपके साथ जो इंसान हाथ मिला रहा है वो आपके बारे में क्या सोच रखता है, आपके बारे में क्या ख्याल रखता है, और इन तमाम जानकारियों को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, हम जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कालचक्र में कैसे हाथ मिलाने का तरीका खोलेगा आपके सारे राज और बताएगा आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमेशा कसकर हाथ मिलाते हैं। पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी इनका स्वभाव कैसा होता है और इनमें खूबियां और खामियां क्या होती हैं? देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर के वॉच करने की होती है। जो लोग सचमुच में हाथ मिलाते ही हाथ को थोड़ा सा दबाते हैं या कस करके आप ये कह सकते हैं हाथ मिलाते हैं, उनका स्वभाव निसंदेह अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे लोग सभी का रिस्पेक्ट करते हैं और समझदार भी होते हैं। सामने वाले को हमेशा अपने बराबरी का दर्जा देते हैं, ये इनका एक सद्गुण है। ऐसे लोग किसी को नीचा दिखाने में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर जल्दी भरोसा तो नहीं करते हैं, लेकिन स्वयं भरोसे के लायक होते हैं। ऐसे लोग जीवन में नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं, जिसके कारण कभी कभी इनको नुकसान भी होता है। जो लोग नीचे हाथ रख करके दूसरे हाथ से कस करके हाथ मिलाते हैं, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है ये बताऊंगा मैं आपको सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक क्या है, देखिए। देखिए, सिंह राशि में जैसा कि मैं रोज बता रहा हूं, इस समय बुध ग्रह राहु के साथ स्थित है। सिंह राशि का स्वामी 7 डिग्री पर इस समय कन्या राशि में द्वितीय भाव में स्थित है। अब इसकी स्थिति ये है सूर्य की कि ये मीन के नवमांश में होने के कारण आपके मन को थोड़ा सा बेचैन करेगा। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण रख पाए तभी आपको लाभ भी मिल पाएगा। नौकरी में भी फायदा होगा और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। लेकिन बच्चों से सहयोग आपको तब मिलेगा जब आप बुद्धिमत्ता के साथ बच्चों के हित की बात सोचेंगे और बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। शुभ उपाय आपके लिए है कि तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए, लाल रंग का रेशमी कपड़ा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, उनके लिए शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ दान क्या है, जान लीजिए। कन्या राशि में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है। बृहस्पति अस्त हुआ पड़ा है इस समय, और कन्या राशि का स्वामी बुध व्यय के स्थान में पड़ा हुआ है। नया काम और योजना शुरू करने के लिए तो दिन अच्छा है, इसलिए कि चंद्रमा केंद्रीय प्रभाव में है। रुका हुआ पैसा भी आज मिलने की उम्मीद है, लेकिन छोटा पेमेंट ही मिल पाएगा। सरकारी कामकाज आज आपके निसंदेह पूरे होंगे। नौकरी में तरक्की भी होगी और कारोबार में मुनाफा भी होगा। आज आपको फिटकिरी से अपना दांत साफ करना चाहिए, इलायची का दान करना चाहिए।
शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कसकर हाथ मिलाने वाले लोगों के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन कुछ लोग कसकर हाथ मिलाने के साथ साथ अपना दूसरा हाथ सामने वाले के हाथ के नीचे रखते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व और आने वाला कल कैसा होता है, पंडित जी क्या बताता है, इस बारे में जानकारी दीजिए। आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा, बहुत से कहना तो ठीक नहीं है, कम लोग ऐसा करते हैं, जो लोग हाथ दाहिने हाथ से मिलाते हैं और बायां हाथ अपने और हाथ मिलाने वाले के नीचे रखते हैं इस तरह से, और हाथ को पकड़ करके मजबूती के साथ हाथ मिलाते हैं। तो नीचे हाथ रख करके दूसरे हाथ से कस करके हाथ मिलाने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करते हैं और खुद बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोग दूसरे व्यक्ति की क्षमताओं के अनुसार उनका रिस्पेक्ट, उनका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग ईमानदार और साफ दिल वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी के सामने सीधे तौर पर अपनी बातों को रखते हैं। ये लोग गोल गोल घुमाना नहीं जानते हैं, बल्कि अपने जरूरत की बातें 2 टूक में कहते हैं, और यदि आपको उनसे कोई उम्मीद है तो उसका जवाब भी 2 टूक में देते हैं। जो लोग हाथ मिलाते वक्त दूसरा हाथ सामने वाले की कलाई पर, बाजू पर या कंधे पर रखते हैं, ऐसे लोग किस स्वभाव के होते हैं, इनके व्यवहार में क्या खासियत होती है, ये भी आप जानिएगा मुझसे। लेकिन अभी तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, उनके लिए शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ दान क्या है, जानिए। देखिए, तुला राशि में भले ही शुक्र की स्थिति स्वगृही है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी शनि और पंचम भाव में केतु की स्थिति, इस बात का संतान भाव में केतु की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप संतान और सेहत की चिंता से परेशान रहेंगे। नौकरी पेशा के लोगों को आज किसी का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, और आज जरूरत से ज्यादा आप पैसे भी खर्च कर सकते हैं। किसी के साथ भी आपको ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शतंजा पंछियों को डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 हो सकता है और शुभ रंग नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग हाथ मिलाते हुए अपना दूसरा हाथ सामने वाले की कलाई, बाजू या फिर कंधे पर रख देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है, पंडित जी इस बारे में बताइए कुछ। देखिए, एक हाथ मिलाते हुए दूसरा हाथ कंधे पर रखना, एक हाथ मिलाते हुए दूसरा हाथ कलाई पर या बाजू पर रखना, ऐसे लोग बड़े मिलनसार होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की अच्छाई चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की खुशी और उन्नति और समृद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये समाज के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं जो इस तरह का आचरण करते हैं। ऐसे लोगों में नेतृत्व करने की अपार क्षमता होती है, और इस तरह का हाथ मिलाने की प्रवृत्ति नेता लोगों में ज्यादा देखी जाती है। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही लोकप्रिय होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। वृश्चिक राशि वालों का राशिफल अब हम जानने जा रहे हैं। उनके लिए आज का उपाय क्या है, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक क्या कहता है, देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि में शनिदेव स्वयं विराजमान हैं, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय धनु राशि में विराजमान है, और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अस्त को प्राप्त हुआ है। इसलिए आज वृश्चिक राशि के जातकों का गुस्सा और खराब व्यवहार काम बिगाड़ सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है, न तो आप क्रोध करिए और न किसी के साथ खराब व्यवहार करिए, जिससे आपका भविष्य प्रभावित हो। आज किसी भी तरह की दुर्घटना से आपको बचना चाहिए, और अगर आज आप गाड़ी चला रहे हैं तो गुस्सा करने से जरूर बचिएगा, और अपने इष्ट देव, अपने हृदय में जिस देवता की भी जगह है उसका स्मरण जरूर करिएगा। आज कोई नया काम आप शुरू मत करिएगा, ये हमारी सलाह है।
आज आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए, अगर ज्यादा कुछ नहीं तो सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ जरूर, और एक कांसे के कटोरे में चीनी भर करके किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से अभी बहुत सारी जानकारियां हमें हासिल करनी है कि किस तरह से अगर आपसे कोई हाथ मिला रहा है तो उसके मायने क्या है, उसके दिमाग में आपके लिए कैसे विचार चल रहे हैं, ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक दर्शक है हमारे साथ, पवन उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए। हेलो। हाँ पवन जी बोलिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा जन्म हुआ था 1991 18 अप्रैल जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी। चलिए मैं पवन जी आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है और आपके प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध है। बुध की राहु के साथ स्थिति है और आजीविका भाव से उसका कोई संबंध नहीं बन रहा है। आप प्रयास करिए, लेकिन मेरा विश्वास ये कह रहा है कि सरकारी नौकरी का योग बड़ा ही अल्प है। अगर सरकारी नौकरी मिल भी सकती है आपको तो फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर में ही मिल सकती है, और किसी दूसरे सेक्टर में आपको सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इटावा से एक और दर्शक हैं, अजय उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए अजय। अजय आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोई व्यक्ति अगर सामने वाले की हथेली को ऊपर से दबाकर हाथ मिलाता है तो ऐसे शख्स का स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है? पंडित जी इस बारे में भी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, कोई व्यक्ति अगर सामने वाले की हथेली को ऊपर से, जैसे दाहिने हाथ से आपने हाथ मिला लिया ना, बायां हाथ ले जाकर के उसके हाथ के ऊपर रख दिया, हाथ मिलाने वाले के ऊपर से, और उसको भी दबाया आपने, तो ऐसा व्यक्ति हर किसी पर ज्यादा गुस्सा करता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से घमंडी और तानाशाह होता है। ऐसा व्यक्ति खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझता है। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों की चिंता नहीं करता है और हमेशा दूसरों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति न अच्छे पुत्र होते हैं न अच्छे पति होते हैं। हाँ, अच्छे पिता जरूर होते हैं। नीचे से खुली हथेली से हाथ मिलाने वाले लोग किस स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों में कौन से गुण और कौन से अवगुण होते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अभी वृश्चिक राशि के जातकों, अभी धनु राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो धनु राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज आपको क्या क्या समझदारियां बरतनी होंगी ताकि आपका दिन अच्छा रहे? शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ दान क्या है, जानिए। देखिए, धनु राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अस्त होकर के जीविका भाव में पड़ा हुआ है, सूर्य के साथ पड़ा हुआ है। धनु लग्न वालों का भाग्येश सूर्य होता है, धनु राशि वालों का भाग्येश सूर्य होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा और समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। आज दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी जो आपके लिए काफी शुभ संकेत है। आज मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं और जरूर करिएगा। किसी गरीब छात्र की मदद जरूर करिएगा, किसी पढ़ने वाले गरीब लड़के की मदद जरूर कीजिएगा। और केसर की डिब्बी किसी ऐसे मंदिर में दान किया जाए जहां वो चंदन के साथ घिस करके देवताओं को लगाई जाए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हिसार से इस बीच हमारे साथ दर्शक है, निर्मला उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे निर्मला जी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। जी, उसकी शादी के बारे में पूछना है। उसकी डेट, वो जन्म तिथि है 17 अगस्त 84 की साल। जी जी। तो उसकी शादी में रुकावट आ रही, किस वजह आ रही गुरु जी?
चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने पुत्र के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है और विवाह भाव का स्वामी बुध और बृहस्पति हैं। दोनों की स्थिति द्वितीय और द्वादश की है। एक राहु के साथ तो एक सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। इसलिए विवाह के लिए रिश्ते तो आते हैं, लेकिन फिर मुड़ करके वो लोग जवाब नहीं देते हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो 10 नवंबर तक आपके बेटे का विवाह तय हो जाएगा, लेकिन आपके बेटे को चाहिए कि हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाए और बृहस्पतिवार के दिन पीली मिठाई, चने की दाल और पीला कपड़ा किसी ब्राह्मण को दान करे। इससे इसके विवाह के कार्य में आ रहे अवरोध दूर होंगे। नीचे से खुली हथेली से हाथ मिलाने वाले लोगों की क्या क्या खूबियां और खामियां होती हैं, पंडित जी ये भी बता दीजिए और तरीका भी बता दीजिएगा किस तरह से नीचे से खुली हथेली से अगर हैंडशेक करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, नीचे से खुली हथेली से हाथ मिलाने वाले लोग शांत स्वभाव के और डरपोक होते हैं। सभी को मान सम्मान देते हैं और खुद को दूसरों से बहुत अपने को कम समझते हैं। यही लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर भी जल्दी से घबरा जाते हैं। बुद्धिमान होते हैं लेकिन घबराते बहुत हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा पर शनि की पूरी दृष्टि जरूर होती है। कोई भी व्यक्ति इन्हें आसानी से मूर्ख बना सकता है। ऐसे लोग अच्छे सहयोगी और मिलनसार होते हैं। सचमुच में ये अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन इनकी भावुकता और इनका डर इनके जीवन को आगे बढ़ने से रोकता है। परंपराओं का पालन भी ऐसे लोग ही करते हैं। अगर समाज की कोई परंपरा है, उसका अगर कोई पालन करता है तो यही लोग हैं जो बहुत सी कुर्बानी दे करके भी परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जीवन की बहुत ऊंचाई पर इसलिए नहीं जा पाते हैं कि इनके अंदर किसी चीज की रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है। और जब रिस्क नहीं लेने की क्षमता है तब एक सामान्य जीवन ही जीना पड़ेगा। इनके मन में सबसे बड़ी बात है संतोष बहुत ज्यादा होता है और संतोष महत्वाकांक्षा का दुश्मन है। अगर संतोष आ गया तो महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी और अगर महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी तो फिर विकास की बातें तो वहीं रुक जाएंगी। तो ऐसे लोग अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने लिए कम अच्छे होते हैं। पंडित जी, ऐसे में जो विषय आज का है उसमें 2 सवाल और मैं करना चाहूंगी, ताकि मैं चाहूंगी कि दर्शकों को और थोड़ी जानकारी मिल पाए। कई लोग होते हैं जो नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कई लोग होते हैं जो हाथ तो मिलाते हैं बट बहुत सहज नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें हाथ मिलाने के लिए ऑफर ही ना करे। तो ऐसे लोगों के स्वभाव के बारे में भी बताइए। बहुत सही प्रश्न आपने किया है। हिंदुस्तान में कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जो हाथ नहीं मिलाते हैं, जो सिर्फ प्रणाम, हाथ जोड़ना, पैर छूना इसी में ही विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान में 40% लोग हाथ नहीं मिलाते हैं और शहरी जीवन में रहने वाले लोग या विद्यार्थी जीवन में रहने वाले लोग प्रायः हाथ मिलाते हुए देखे जाते हैं। जानते हैं, जो लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं, वो लोग निसंदेह अपनी संस्कृति, सभ्यता को जीवित रखना चाहते हैं और वो लोग अपने में ही खुश रहना चाहते हैं, दूसरों की जिंदगी में ताक झाक नहीं करना चाहते हैं और अपने काम में ही मस्त रहते हैं और निश्चित रूप से किसी को कभी भी ऐसे लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब तो प्रचलन है लड़कियां भी हाथ मिलाती हैं। पहले हमारे यहाँ समाज में लड़कियां किसी पुरुष से हाथ मिलाएं तो ये बड़ी गलत बात होती थी। बात गलत क्यों होती थी कि विवाह को हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। पाणी माने संस्कृत में होता है हाथ। लड़की का दाहिना हाथ लड़के के दाहिने हाथ में अगर मिल जाए तो यही विवाह की रस्म है। आपने शादी के कार्ड पे भी देखा होगा, लड़की और लड़के के हाथ को मिला करके ही फोटो छपती है। तो ऐसे में लड़कियां हाथ मिलाने में हिंदुस्तान की लड़कियां असहज होती हैं। तो इन लोगों का जो व्यक्तित्व है वो निश्चित रूप से अच्छा होता है और अपने आप में प्रशंसनीय होता है। तो चलिए, और बहुत सारी जानकारियां ब्रेक के बाद हम देने वाले हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। मकर, कुंभ, मीन राशि वालों का राशिफल आपको बताएंगे। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो आपको प्रॉपर्टी से जुड़े हर विवाद से बचाएगा। पंडित जी, सफलता का सूत्र क्या है आज का?
देखिए, आज का सक्सेस मंत्र सचमुच में आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका मकान, जमीन या आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर विवाद में फंस चुकी है और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक लोहे का कछुआ बना हुआ या बनवा करके शनि मंदिर में शनिवार को 4 बजे शाम सरसों के तेल के साथ दान करिए। आपका ये मामला निपट जाएगा। और अगर आपके घर का बजट गड़बड़ा गया है तो अपने पूजा घर में कौन से वास्तु उपाय आपको करने हैं? पंडित जी, वास्तु टिप क्या है आज का? देखिए, बजट को ठीक रखने के लिए वास्तु का ठीक होना आवश्यक है। अगर आपके घर का बजट आमदनी से ज्यादा हो रहा है तो आप ज्यादा अगर खर्च कर रहे हैं और परिवार में अशांति भी हो रही है और पैसा कमाने की सारी कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं, तो अपने पूजा घर में लाल रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। घर के खिड़की दरवाजा हमेशा गहरे रंगों से रंगवाएं। साथ ही अपने कमरे की उत्तरी दीवार पर हल्का हरा रंग जरूर करवाएं। ये निश्चित रूप से उपाय आपके बजट को ठीक करेगा। मकर राशि वालों की हम बात करेंगे, उनका राशिफल आज क्या कहता है, नजर डालिए। मकर राशि के जातक आज पैसों के लेन देन के लिए बहुत ही अच्छा दिन मान करके चलें। आपके लिए आज का दिन अच्छा है। नौकरी और कारोबार से भी आपको लाभ मिलेगा। विरोधियों को परास्त करने में आज आप सफल रहोगे और कानूनी मामलों में थोड़े से सतर्कता की जरूरत है। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइएगा, खीर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की। आज कुंभ राशि के जातक अपनी सेहत और बच्चों को लेकर के चिंतित रहेंगे। आज फैसले लेने में आप असमर्थ रहेंगे। किसी भी तरह की यात्रा में परेशानी होगी। आज नया काम शुरू ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। फलदार पौधे लगाएं। उड़द की कचौड़ी दान करें। शुभ अंक 8 होगा। शुभ रंग भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का कुटुंब भाव ठीक न होने से परिवार में थोड़े से तनाव का माहौल हो सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट भी देखी जाएगी और अनचाही घटनाओं से आपका धन और मान सम्मान का नुकसान हो सकता है। आज पानी से सावधान रहने की सलाह है। आटे की लोई गाय को खिलाएं और पुस्तकों का दान धर्म स्थान में करें। शुभ अंक 3 है। शुभ रंग सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने हाथ मिलाने पर जो जानकारी दी, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत मदद मिलेगी सामने वाले व्यक्ति को पहचानने में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको जानने में, और राशिक्रम बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ होंगे आपसे रूबरू। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।